आज हम लोग बहुपद का दूसरा चैप्टर यानी एक्सरसाइज 2.2 को हल करना सीखेंगे। तो इसमें हमको पढ़ना है कि बहुपद के जो शून्यांक हैं और उनके गुणांकों के बीच कैसा संबंध है और इसी पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो पहले इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लें, फिर एक्सरसाइज बनाएंगे। तो देखो कि हमको रैखिक बहुपद का तो पता है, रैखिक बहुपद का होता है क्या है व्यापक रूप ax प्लस बी, और इसका शून्यक है, इसका पता है हम लोगों को, 9th में पढ़ चुके हैं। इसका शून्यक क्या है? शून्यक बराबर -b/a, यही शून्यक है। तो इसमें संबंध भी हम देख लिए। -b क्या है? अचर पद। इसको दरअसल अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे? माइनस अचर पद अब बटे x का गुणांक। ठीक है। अब हम लोग द्विघात समीकरण का सीखेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद क्या होते हैं? ax² प्लस bx प्लस c। इसके हम शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, शून्यक घात पर निर्भर करते हैं। जिसके जितने घात होंगे उतने ही शून्यक होंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रैखिक बहुपद था तो एक ही शून्यक था और उसमें हमको ये आसानी से हम लिख लिए। लेकिन इसके दो शून्यक होंगे चूँकि द्विघात है। त्रिघात बहुपद होते तो फिर 3 घात होंगे, उसका भी सीखेंगे। फिर 4 घात होते तो 4, लेकिन उसका सीखना नहीं है, हमको द्विघात बहुपद का और त्रिघात बहुपद का ही केवल सीखना है। तो इसका सीखेंगे हम कि इसका शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो उसके पहले हम लोग जस्ट फिल करें। तो फिल करने के लिए हम एक ले लेते हैं उदाहरण। ये 3x² प्लस 5x माइनस 2, और इसको हम इसका शून्यक जान लेते हैं, फिर देखेंगे कि गुणांक के बीच क्या संबंध है। तो इसका शून्यक निकालना रहता था तो हम क्या करते थे? इसका गुणनखंड रैखिक रूप में कर लेंगे, फिर रैखिक का हमको शून्यक मिलेंगे। तो इसके 2 खंड आ जाएंगे और दोनों के अलग अलग शून्यक आएंगे। तो इसको करो, मध्य पद को हम बांटेंगे, 3 दूनी 6। तो इसको हम लिखेंगे 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2। 3x कॉमन आ गया, इसमें बच गया x प्लस 3, और इसमें माइनस 1 कॉमन आएगा, लिखना ज़रूरी नहीं है। तो x, ये देखो यहाँ पर तो 2 आएंगे, 3 कॉमन लिए हैं, 2 आएंगे, तो x प्लस 2। ध्यान दो, ये दोनों कोष्टक पहचान होते हैं कि एक जैसा आ जाए तब समझना कि हम गलती नहीं किए हैं, नहीं तो फिर अगर अलग आते हैं तो हमारा कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा और उसको हम रीचेक कर लेंगे। तो x प्लस 2 अब दोनों में कॉमन आ रहा है। 4 पद 3 पद को 4 पद में बदले, फिर 2 पद आए, उसमें से कॉमन आ गया x माइनस 2, x प्लस 2। इसमें बच गया हमको 3x, तो माइनस 1। अब रैखिक बहुपद आ गए तो इसका शून्यक हम जान सकते हैं, जस्ट उसको भेज देते हैं, -b/a होता है। तो इसलिए px के शून्यक -2 या 1/3 है। इसके शून्यक -2 हो गए ना, x का देंगे -2 तो ये 0 हो जाएंगे, और इस पार्ट का शून्यक 1/3 देंगे तो कट जाएंगे, 3 3 कट गए, 1 में से 1 गया 0। तो अपना निकालना तो हम जानते ही हैं। तो इसके शून्यक हैं। अब इसके बीच का संबंध देखेंगे, शून्यकों के बीच का संबंध। ठीक है, और शून्यक और गुणांकों के बीच। तो शून्यक का योग निकालो, का योग। ठीक है, शून्यक का योग क्या होंगे? -2 और जोड़ 1/3
ये 3 एलसीएम आए, -6 प्लस 1 कितना आ गया, 5/3। ठीक है, देखो ये 5 x का गुणांक है और ये a का गुणांक है, तो ये -5 है, -5/3। तो यहाँ पर तो माइनस नहीं देख रहे हैं, तो उसको फिर हम देखो, दरअसल इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस, हमको तो 5 प्लस में है तो इसलिए हम 5 को अलग कर लिए। ठीक है, अब /3 ऐसे लिखेंगे। तो देखो कि कोष्ठ में क्या आया, b आया और नीचे में a आया, तो इसको लिखेंगे हम माइनस b/a। शून्यक का गुणनफल -2 और गुना 1/3 कितना आया, -2/3। देखो -2 c है ना, तो इसको लिखेंगे हम c/a। तो एक संबंध हमको मिल रहा है। ऐसा और भी उदाहरण लेंगे तो हमको मिलेंगे। तो चलो हम जनरल रूप में आते हैं। ये तो उदाहरण हुआ, अब हम जनरल रूप में करें तो इसके कितने शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे। के 2 शून्यक, तो शून्यक तो अभी हमको पता नहीं है, तो क्या लिखें, कुछ तो संकेत देना होगा। तो एक शून्यक को हम ऐसा लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं अल्फा। ये अल्फा हुआ। देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दरअसल ऐसा, ठीक है, और पढ़ेंगे अल्फा। ठीक है, और दूसरा को ये बी के तरह, देखो फिर से हम लिख रहे हैं इसको, ये ऐसे ऊपर करेंगे, ऐसे कर देंगे, ये इसको पढ़ते हैं बीटा। बीटा, ठीक है। एक और संकेत हम बाद में यूज करेंगे, लेकिन अब ये बतला देते हैं, ये y के तरह लिखेंगे। देखो y के तरह थोड़ा सा y से अलग दिखते हैं। ये भी झुका हुआ है, ये भी झुका हुआ है, इसको कहेंगे हम गामा। ठीक है, y नहीं है, छोटी y नहीं है, इसको दरअसल हम ऐसे ऐसे किए हैं। ठीक, तो ये गामा हो गया। तो अभी हमको गामा की जरूरत नहीं है, इन संकेतों का पहचान लो, अल्फा बीटा गामा। तो 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो। तो 9th में हम पढ़े हैं कि जो शून्यक होते हैं तो वह गुणनखंड भी, अगर ये शून्यक हो तो गुणनखंड क्या होंगे, उसका एक गुणनखंड x माइनस a होंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अल्फा शून्यक हैं, तो x माइनस अल्फा और बोलो x माइनस बीटा, px, ये बहुपद है, बहुपद px नाम रखते हैं, px के गुणन खंड है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं px। तो px के 2 खंड हो गए, यानी हम दरअसल ना भी लिखें तो सीधा लिख दो, बहुपद के गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू, इसके 2 खंड हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, और कोई खंड है या नहीं ये हमको पता नहीं है, तो ये एक के दे देते हैं। देखो रैखिक बहुपद तो यही 2 होंगे, लेकिन अचर में कुछ और खंड हो सकते हैं। जैसे उदाहरण देखो, अभी हम लोग पढ़े थे x²। अच्छा चलो कुछ भी रख लिए, प्लस 4 सपोज करो, निकलना नहीं निकलना अलग चीज़ है। अब ये 2x² माइनस
4x प्लस 8, हाँ 4x² माइनस 8x प्लस 16, ये सब के शून्यक एक ही होंगे लेकिन बहुपद अलग अलग हुए। क्यों? क्योंकि इसमें अचर 2 से गुना है, इसमें 4 से गुना है। तो हमको वही शुद्धता करने के लिए कौन सा बहुपद का हम निकाल रहे हैं। हाँ, शून्यक तो एक ही है लेकिन ये बहुपद की ये बहुपद, तो उसका निर्धारण के करते हैं, इसलिए के से हम गुना कर दिए। ठीक, अब इसका तुलना करो तो के, अभी पहले इसको सॉल्व करो तो इसको गुना कर लो, x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसको के हुआ x², इसमें कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में माइनस x कॉमन आ रहे हैं तो x बाद में ही लिखेंगे, अच्छा लगेगा। अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा आएंगे। अब के को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, के x² प्लस के इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा, खोल दिए। अब दोनों पक्ष ये दरअसल किसके बराबर है, ax² प्लस bx प्लस c, इसके बराबर है। तो इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष का तुलना करो। x² में क्या गुना है, इसमें a, इसमें k, इसमें x में क्या गुना है, हाँ ये माइनस होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कर दें या इसको ऐसे ये। ठीक, तो x के जगह यहाँ b है, यहाँ माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और c के बदले में क्या है, के अल्फा इंटू बीटा। तो लिखो तुलना करने पर a इजकल टू के, ठीक है, b इजकल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएंगे, b बाय माइनस के, और के क्या है, a है, तो b बटे माइनस ए, इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे b बाय ए, तो माइनस b बाय ए आ गए। c इजकल टू क्या हमको मिल रहे हैं, c के जगह पर k अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हुआ, c बाय के को इधर ट्रांसफर कर दिए, तो c अब बटे के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू a है, तो c बाय ए। तो हमको दो महत्वपूर्ण सूत्र मिले कि अगर अल्फा और बीटा दो शून्यकों, तो शून्यकों का जोड़, ठीक है, शून्यकों का जोड़ क्या मिला हमको, माइनस बी बाय ए। ठीक है, यानी इसको शब्द में लिखें तो शून्यकों का योग बराबर माइनस बी, क्या है, बी है एक्स का गुणांक, बटे ए क्या है, x² का गुणांक। एक सूत्र प्राप्त हुआ हमको, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ है हमको, c बाय ए। ठीक है, शब्द में लिखें तो ये हो गया शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा बीटा शून्यक हैं तो इनका गुना है, तो इसको लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, और दाहिना तरफ क्या है, c बाय ए, c क्या है, अचर पद, तो लिखेंगे शब्द में लिख रहे हैं अचर पद, अब बटे ए क्या, x² का
गुणांक। ठीक है, तो ये दो फार्मूला हुआ। यानी अगर हमको रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद का दो शून्यक अल्फा और बीटा मालूम हो, अल्फा और बीटा हो, तो शून्यंकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो यही है। अब इस पर आधारित देखो कि अभी हम लोग बनाए थे प्रश्न, तो इस पर अच्छा सबसे पहले तो ये सोचो कि इस पर प्रश्न कैसे आ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न आ सकते हैं। पहला तो ये आ सकते हैं कि कोई समीकरण दे देगा, जैसे समीकरण अभी हम लोग लिए थे, उसके शून्यक निकालें, तो मध्य पद को बांट करके शून्यक निकाल लेंगे। ठीक है, शून्यक ज्ञात हो गया, उसके बाद कहेगा कि वेरीफाई करिए कि उसके शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है। तो यानी शून्यकों का योग निकाल करके दिखा देंगे ये इस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए निकाल के दिखा देंगे कि माइनस बी बाय ए के बराबर है, और गुणनफल देंगे ये निकाल। ये एक वेरिफिकेशन का आ सकता है कि ये संबंध सही है या नहीं, इसको वेरीफाई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हमको ये देखो, अगर शून्यकों का योग मालूम है तो यानी बी बाय ए मालूम है, यानी बी भी मालूम है और ए भी मालूम है, और गुणनफल भी दिया हुआ है तो सी भी मालूम हो जाएगा। जब ए बी सी मालूम हो जाएगा तो हम बहुपद बतला सकते हैं। यानी दूसरा प्रकार का प्रश्न होगा कि शून्यंक दिए हुए हैं या शून्यंक का योग ही और गुणनफल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और उसके बाद कहेगा कि कौन से बहुपद का है, यानी वह बहुपद बतलाइए कि किसका यह शून्यक है। तो हम इस संबंध के आधार पर ही, चूंकि शून्यकों का योग हमको पता है कि माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, तो बी निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए के बराबर होता है तो सी भी निकल जाएगा। ए तो पहले से निकलल है, लेकिन दोनों का तुलना कर लेंगे और हमको सी भी पता हो जाएगा, तो हम द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। जैसे एक उदाहरण लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये समीकरण ये दे रहा है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। हाँ, इसमें हमको कहेगा कि शून्यक ज्ञात करें और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो इसका शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, यहाँ 10 है, 1 है, तो 10 का ही 10 हुआ, यानी 5 दूनी 10, 5 दू 7। इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 10, तो x कॉमन आया, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन आया, तो x प्लस 5 कॉमन आ गया, x प्लस 2, इसलिए हाँ शून्यक, अब तो शून्यक देख के बोल सकते हैं क्या है, -5 और क्या है -2 हैं। इसके शून्यक -5 और -2 हैं। किसी भी वैल्यू के लिए तुम पुट करोगे, इसका वैल्यू पूरे का पूरा क्या होगा, 0 होगा। देखो टेस्ट, अब इसका संबंध हमको बतलाना है, तो इसका संबंध हम लिखें, शून्यक का योग। ठीक है, इतना शब्द नहीं लिखना चाहते हो तो अल्फा और बीटा लिख लो, और अल्फा प्लस बीटा लिख लो, कोई बात नहीं है। जब एक्सरसाइज बनाने लगेंगे तब संकेतों का यूज करेंगे। तो क्या हो गया, -5 और जोड़ -2, कितना हो गया, -7। ठीक है, अब तो हमको फॉर्म बी बाय, तो ए आया नहीं, ए तो एक लिख ही सकते हैं ना, तो इसको लिखेंगे हम -7 अब बटे 1। ठीक है, हमारा क्या होता है, -b बाय ए, यही रिलेशन था, -b बाय ए, जिसको हम निकाल के दिखला दिए। और शून्यक का गुणनफल, बोलो
-5 और गुना -2 बराबर 10। ठीक है, हमको c/a के फॉर्म में लाना है, तो इसको लिखेंगे 10/1, यानी 10 देखो क्या है, c है और a, तो वेरीफाइड हो गया, c/a के बराबर ही है, 10 आया तो यानी c/a के ही बराबर है। तो सुनिए, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, वेरीफाइड। तो एक तरीका यह हुआ। दूसरा प्रकार का प्रश्न, अल्फा तुमको दिया -2 एक और बीटा दिया -5। याद करो, अभी हम लोग बनाए थे, यह किसके बराबर था, x² अब प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक है ये, बीटा बराबर -5। तो हम ये देखो, इससे हम यह निकाले, अब हमको इससे इस तरफ जाना है, तो हम कैसे जाएंगे सवाल है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, -2 और जोड़ -5 कितना आया, -7। ठीक है, बराबर -7 अब बटे 1, यानी -b अब बाय a। ठीक है, इसीलिए b की जगह पर क्या देख रहे हैं हम, 7, a की जगह पर 1। पुनः अल्फा इंटू बीटा, -2 और जोड़ -5 गुना, तो कितना आ गया, 10। 10 को लिखेंगे हम 10/1 बराबर c बाय a। देखो, इसमें भी एक a है, तो कोई परिवर्तन नहीं करना होगा, तो इसलिए देयरफॉर c इक्वल टू कितना, 10 और a इक्वल टू 1। देखो, दोनों जगह a एक ही है, तो अब हमको a, b और c तीनों मालूम है, इसलिए अभिष्ट बहुपद क्या होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, यही होते हैं ना, 3 गो ये द्विघात बहुपद है। तो यहाँ a की जगह पर 1 कर दिए, x², b की जगह पर क्या दिए हम, b कितना निकाले हैं, 7, तो 7x, और c कितना निकाले, 10। तो यहाँ से यहाँ आगे, यहाँ से यहाँ आना सीखे ही थे, तो दोनों स्थिति में हम कर सकते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण लेकर के हम लोग समझ लेते हैं। और फिर तो एक प्रश्न है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2, ये हमको दिया है। ठीक है, और पूछा कि समीकरण क्या होंगे, ये बहुपद क्या होंगे। तो अब बोलो, अल्फा प्लस बीटा तो तुमको दिया है -3, इसको लिखना है हमको -b/a। तो 3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दरअसल -3 अब बटे 1, यानी b अब बटे 1। तो यहाँ पर b के जगह पर हम क्या देख रहे हैं, 3, और c के जगह a के जगह पर b/a, तो a की जगह पर हम क्या देख रहे हैं, 1। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, तो इसको लिखेंगे 2/1। हमको भिन्न चाहिए ना, a चाहिए ना, तो c/a। तो c की जगह पर हम देखो, दोनों में तुलना करो, c की जगह पर 2 है और a की जगह पर 1 है, इसीलिए अभिष्ट बहुपद। सब चीज़ मालूम है, a, b, c तीनों मालूम है, तो हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही ना मानक रूप है और व्यापक रूप है। तो व्यापक रूप में हम दे देंगे a का वैल्यू 1, तो ये x² ही रहा, और b का वैल्यू कितना देंगे हम, b निकाले हैं 3x, और c का वैल्यू 2। तो इसी समीकरण का यह मूलों का योग होंगे और ये होंगे गुणनफल होंगे। ठीक है, इसका मूल निकालो और वेरीफाई कर लो तुम ये अपने से कि ये हैं या नहीं।
प्रश्न तो हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन खुद सीखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये हैं कि नहीं। तो हम लोग इसको सीखें। अब एक्सरसाइज बनाओ और देखो कि तुम क्या बना पाते हो या नहीं। अगर नहीं बनता है हाँ, तो उसको कमेंट में करो। ऐसे हम कल पूरे एक्सरसाइज को बना के देंगे और तुम उससे वेरीफाई कर लेना कि तुम कहाँ पर गलती कर रहे हो। और कुछ हम इसको निकालने के एक दूसरे तरीके को भी बतलाएंगे कि हम जैसे इसमें ABC निकाल करके हम किए, एक दूसरा फार्मूला पर आधारित हम कल डिस्कस करें।